क्रिकेट की दुनिया में हर कुछ सालों में एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो पूरे खेल को बदल कर रख देता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो किसी तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ तहस-नहस कर देते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं। बलापुआ दुगे अजंता विंस्लो मेंडिस इसी कहानी का सबसे बड़ा किरदार हैं। श्रीलंका का ये मिस्ट्री स्पिनर जब पहली बार मैदान पर उतरा तो बैट्समैन के पास उनकी बॉलिंग का कोई तोड़ नहीं था। उन्हें द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि जो बॉलर एक वक्त पर अनप्लेएबल था, उसका करियर इतनी जल्दी ढल क्यों गया। द हम्बल बिगिनिंग्स, मोरोतुआ से कोलंबो तक। अजंता मेंडिस का जन्म 11 मार्च 1985 को श्रीलंका के एक छोटे से गांव मोरोतुआ में हुआ। उनका परिवार काफी साधारण था। मेंडिस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एंथनीज कॉलेज से की, जहां स्पोर्ट्स की कोई खास फैसिलिटीज नहीं थीं। लेकिन मेंडिस का जुनून क्रिकेट था। उन्होंने श्रीलंका आर्मी ज्वाइन की और वहीं से उनके क्रिकेट करियर को एक नई दिशा मिली। आर्मी के लिए खेलते हुए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा दी थी। 2008 के डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस में 68 विकेट्स लिए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सिलेक्टर्स की नज़रें उन पर पड़ी और उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली। द राइज, जब दुनिया मेंडिस के सामने घुटने टेक गई। मेंडिस ने अपना ओडीआई डेब्यू 2008 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया, जहां उन्होंने 3 विकेट लेकर अपनी आमद का ऐलान कर दिया। लेकिन उनका असली राइज हुआ 2008 एशिया कप में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया 6/13। एशिया कप 2008 का फाइनल कराची में खेला जा रहा था। इंडिया के सामने 274 रन्स का टारगेट था। इंडियन बैटिंग लाइनअप में वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम थे। लेकिन उस दिन मैदान पर मेंडिस का जादू चल रहा था। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को स्टंप आउट करवाया, युवराज सिंह और सुरेश रैना को अपनी कैरम बॉल से बोल्ड किया। मेंडिस ने उस दिन 8 ओवर्स में सिर्फ 13 रन्स देकर 6 विकेट्स लिए। इंडिया वो मैच 100 रन से हार गई। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये मेंडिस बॉलिंग कैसे कर रहा है। द टेस्ट डेब्यू वर्सेस इंडिया। इसके तुरंत बाद इंडिया श्रीलंका की टूर पर गई। ये वो दौर था जब इंडिया के पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे थे। लेकिन मेंडिस ने अपने पहले 3 टेस्ट सीरीज में 26 विकेट्स लेकर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के बॉलर नहीं हैं। द मिस्ट्री क्या थी कैरम बॉल। मेंडिस कोई नॉर्मल ऑफ स्पिनर नहीं थे। उनकी उंगलियों में एक अजीब सी चतुराई थी। उनका सबसे खतरनाक हथियार था कैरम बॉल। हाउ इट वर्कड, जैसे हम कैरम खेलते वक्त स्ट्राइकर को फ्लिक करते हैं, मेंडिस बॉल को अपनी मिडिल फिंगर से फ्लिक करते थे। द वेरिएशंस, मेंडिस एक ही एक्शन से ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, टॉप स्पिन और फ्लिपर फेंक सकते थे। बैट्समैन को समझ ही नहीं आता था कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी। उन्हें 6 बॉल ओवर स्पिनर कहा जाता था, क्योंकि वो एक ही ओवर में 6 अलग तरह की डिलीवरीज फेंकने का दम रखते थे। द रिकॉर्ड्स, अ स्टैटिस्टिकल जायंट। मेंडिस ने अपने करियर की शुरुआत में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 1. फास्टेस्ट टू 50 ओडीआई विकेट्स। उन्होंने सिर्फ 19 मैचेस में ये मुकाम हासिल किया। T20I मास्टरी, वो पहले बॉलर बने जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 6 विकेट हॉल लिया, 6 for 16 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाद में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट्स फॉर 8 रन्स लिए। यूनिक फीट, मेंडिस क्रिकेट हिस्ट्री के अकेले बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट्स, ओडीआईज और T20Is तीनों फॉर्मेट्स में 6 विकेट हॉल लिया है। द फॉल, क्यों खत्म हुई मिस्ट्री। हर मिस्ट्री की एक एक्सपायरी डेट होती है। मेंडिस के साथ भी वही हुआ। उनका फॉल कई वजहों से आया। 1. वीडियो एनालिसिस और टेक्नोलॉजी। मेंडिस का डोमिनेंस तब तक था जब तक वो मिस्ट्री थे, लेकिन जल्द ही टीम्स ने उनके हाथों के ग्रिप और फ्लिक को डिकोड करना शुरू कर दिया। एनालिस्ट्स ने उनके वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया। धीरे धीरे बैट्समैन ने उन्हें ऑफ द हैंड यानी हाथ से पढ़ना शुरू किया, बजाय पिच होने के। जब उनकी मिस्ट्री खत्म हुई तो वो एक साधारण बॉलर बन गए। 2. इंजरीज, द बॉडी गेव अप। मेंडिस का बॉलिंग एक्शन उनकी बॉडी, खासकर उनके बैक और नीज पर काफी प्रेशर डालता था। बार बार होने वाली इंजरीज ने उनकी पेस और कंट्रोल दोनों छीन लिए। 3. लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। 2009 के बाद उनका परफॉर्मेंस गिरने लगा। जब बैट्समैन उन्हें बाउंड्रीज मारने लगे तो मेंडिस अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे। उन्होंने अपनी वेरिएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले वाली शार्पनेस नहीं रही। 4. द राइज ऑफ अदर्स। श्रीलंका को मेंडिस के फॉर्म खराब होने पर दूसरे ऑप्शंस मिल गए, जैसे रंगना हेरथ, जो कि एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे। डिफेंसिव बॉलिंग के चक्कर में मेंडिस अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी भूल गए। द फाइनल एक्ट, रिटायरमेंट। मेंडिस ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। उस मैच में उन्हें काफी रन्स पड़े और वही उनका आखिरी शो साबित हुआ।
28 अगस्त 2019, 34 इयर्स की उम्र में अजंता मेंडिस ने हर तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने अपने करियर में 70 टेस्ट विकेट्स, 152 ओडीआई विकेट्स, 66 टी20आई विकेट्स हासिल किए। लेगेसी, एक ऐसा खिलाड़ी जो याद रहेगा। अजंता मेंडिस की कहानी हमें सिखाती है कि स्पोर्ट्स में बदलाव कितनी तेजी से आता है। भले ही उनका करियर लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने मॉडर्न डे स्पिनर्स को एक नया रास्ता दिखाया। आज के कैरम बॉल बॉलर्स जैसे रविचंद्रन अश्विन और मुजीबुर रहमान कहीं ना कहीं मेंडिस की लेगेसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मेंडिस ने दिखाया कि कैसे एक आर्मी सोल्जर अपनी मेहनत से क्रिकेट की दुनिया को हिला सकता है। वो हमेशा उस खिलाड़ी के रूप में याद किए जाएंगे जिसने एक वक्त पर पूरी दुनिया को स्पिन स्ट्रक कर दिया था। कोट, "He was a puzzle that world cricket solved, but while the puzzle lasted, it was the most beautiful thing to watch." वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।